बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति टू नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता का अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न और उसका उत्तर बताने जा रहा हूं। बच्चों, प्रश्न इस प्रकार है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। इसका उत्तर है बच्चों, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। ये हेडिंग है। यदि लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम के लोगों में भाषाई विभिन्नता के बावजूद वे अपने को बेल्जियाई ही मानते हैं। इससे उन्हें देश में साथ साथ रहने में मदद मिलती है। भारत में भी लोग स्वयं को पहले भारतीय मानते हैं, फिर किसी प्रदेश, क्षेत्र या धार्मिक सामाजिक समूह का सदस्य। दूसरा हेडिंग है बच्चों, राजनीतिक दलों की भूमिका। इसमें है दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान की सीमाओं में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। श्रीलंका में केवल सिंहलियों के लिए ही काम करने की नीति तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। इसका तीसरा है बच्चों, सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह महत्वपूर्ण है। यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनते। यदि शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाने की कोशिश विभाजन की ओर ले जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीति अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक स्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती हैं। इस स्थिति में लोकतंत्र मजबूत ही होता है। धन्यवाद बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति टू नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता का दीर्घोत्तरी प्रश्न और उसका उत्तर बताने जा रहा हूँ। बच्चों, प्रश्न इस प्रकार है, सामाजिक भेदभाव का आशय क्या है, इसके मुख्य 2 कारण बताइए, इसे समाप्त करने के 2 उपाय भी लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, सामाजिक भेदभाव का आशय। हेडिंग है, सामाजिक भेदभाव से आशय समाज में जन्मजात या जैविक एवं सामाजिक रूप से उत्पन्न असमानताओं से है। यह मुख्यतः नस्ल, जाति, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि पर आधारित होता है। अगला हेडिंग है बच्चों, सामाजिक भेदभाव के 2 कारण। पहला है जन्म पर आधारित। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो सकते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय के एक परिवार में हुआ होता है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। इसका दूसरा है बच्चों, पसंद या चुनाव पर आधारित। सभी सामाजिक विभाजन जन्म के आधार पर नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। इस सब के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है।
अगला हेडिंग है बच्चों, सामाजिक भेदभाव समाप्त करने के 2 उपाय। पहला है अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन देना। दूसरा है विभिन्न जातियों व सामाजिक समूहों द्वारा आपस में सामूहिक भोजन को बढ़ावा देना। धन्यवाद बच्चों।